हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, कभी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो ये समस्या बहुत से लोगों को आती है। अगर आपकी दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई, बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती, वो 60 से अगर नीचे आ जाती है तो इस समस्या से कभी कभी हार्ट फेल भी हो जाता है। और दोस्तों, अगर हार्ट दिल की धड़कन जो होती है बहुत तेज हो जाती है, मतलब 100 के ऊपर पहुंच जाती है, 130, 35, 40 तक पहुंच जाती है, तो इस समस्या की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस समस्या को कभी भी हल्के में न लें। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। जैसे आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, चित्त भ्रम होता है, जिसे चित्त भ्रम कहते हैं आयुर्वेद में, कि चित्त में आपके मतलब चित्त जो मन होता है उसमें कुछ ऐसे विचार, ऐसे भ्रम आ जाते हैं जिनका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रकार से कहें तो नकारात्मक विचार आ जाते हैं, एक अलग ही सोच, नकारात्मक सोच आ जाती है, जिससे डर पैदा होता है, फियर पैदा होता है, एंजाइटी होती है। उसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, कभी कभी दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको पेस मेकर लगवाना पड़ता है। तो अगर दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है तो वहाँ पर पेस मेकर लगवा लेते हैं लोग, जिससे दिल की धड़कन नियंत्रित रहे। लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको पेस मेकर भी लगवाने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी दिल की धड़कन को नियंत्रित कर देगा। इसके साथ साथ जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चित्त भ्रम होता है, मतलब दिमाग में अनाप शनाप के निगेटिव विचार आते हैं, कुछ डरावने विचार आते हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसी समस्या होती है कि वो जैसे लेटे हैं, लेटे लेटे पता नहीं क्या सोचने लगे, उनको अचानक सा डर लगने लगे, घबराहट होने लगती है। कभी कभी जो आपकी रियल लाइफ है, जैसे आप डेली जो काम करते हैं, जो रियल लाइफ है, कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं कि रियल लाइफ में उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो विचार आते हैं और घबराहट पैदा होती है, एंजाइटी की समस्या होती है, दिल की धड़कन अचानक बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपको लेना है 2 औषधियाँ आपको लेना है, और इनको जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से इनको तैयार करके इस्तेमाल करना है। आपकी ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इस प्रयोग के करने से, इस उपाय के करने से आपका दिल ताकतवर बनेगा, दिल शक्तिशाली बनेगा, दिल को बहुत ज़्यादा ये ताकत देंगी। तो जिससे घबराहट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, धड़कन का तेज होना या धीमा होना, ये दिल संबंधित समस्याओं को खत्म करेगा, क्योंकि दिल आपका ताकतवर हो जाएगा, शक्तिशाली बनेगा, मजबूत बनेगा दिल इससे। और जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिव विचार आते हैं, दिमाग कमज़ोर है, डिप्रेशन की समस्या रहती है, एंजाइटी की, तो इसको, इन समस्याओं को भी ये जड़ से खत्म करेगा। तो दोस्तों, आपको मिल जाएगा एक हमदर्द कंपनी का आता है खमीरा गौजवान। जी हाँ दोस्तों, खमीरा गाजवान भी इसको बोलते हैं, खमीरा गौजवान भी लिखते हैं इसको। तो आपको खमीरा गाजवान अंबरी ये आपको ले लेना है। ये ऑनलाइन मिल जाता है, आप अमेजान में, फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे, गूगल पे, तो ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। या तो जो यूनानी मेडिकल स्टोर होते हैं, जहाँ पर यूनानी दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। हमदर्द के स्टोर होते हैं शहरों में, तो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। तो आपको खमीरा गाजवान अमरी ये ले लेना है। और इसके साथ साथ आपको लेना है मोती पिष्टी। जी हाँ दोस्तों, मोती पिष्टी मिल जाएगी आपको, वैद्यनाथ की मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है मोती पिष्टी। तो मोती पिष्टी आपको ले लेना है। अब दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको खाना खाने के 1 घंटे पहले, जैसे आप दोपहर में 12 बजे खाना खाते हैं, तो उसके 1 घंटा पहले, मतलब 11 बजे सुबह आप कुछ खा सकते हैं, चाय नाश्ता आप कर लीजिए। उसके बाद 11 बजे आप इसको लेना है। अब इसको कैसे लेना है? ये जो खमीरा गाजवान है, ये एक पेस्ट में आता है, जैसे चटनी बोलते हैं। जैसे आप च्यवनप्राश खोले होंगे कभी, जैसे च्यवनप्राश पेस्ट में रहता है, उसको चम्मच से निकालते हैं, उसी प्रकार से ये भी आता है खमीरा गाजवान। तो आपको 3 से 5 ग्राम, कम से कम 3 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम, मतलब 3 से 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं इसको। कम से कम 3 ग्राम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम।
तो आपको 3 से 5 ग्राम तक इसको लेना है। आप मात्रा अपने हिसाब से समझ लीजिए। जैसे आपका बहुत भारी भरकम शरीर है, जिन लोगों का तगड़े तंदुरुस्त लोग हैं जिनका, तो उनको थोड़ा 5 ग्राम वो ले लें। जैसे कुछ कमज़ोर हैं, कुछ लोग डरते हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो 3 ग्राम से शुरू करें। तो 3 से 5 ग्राम ये ले लें और 1 से 2 रत्ती आपको मोती पिष्टी निकाल लेना है। ये पाउडर में मिलेगी मोती पिष्टी, तो इसको निकाल लेना है। अब पूछोगे आप 1 से 2 रत्ती ये कितना होता है? तो जैसे गेहूं का दाना होता है, एक छोटा सा गेहूं का दाना होता है, तो इसको समझ लिए 1 रत्ती है ये। तो 1 रत्ती आपको लेना है, 1 से 2 रत्ती आपको लेना है। और वो जो पेस्ट आपने निकाला है खमीरा गौजवान, जो पेस्ट में ही आता है, उसी में इसको डाल के मिक्स कर लेना अच्छे से, जैसे शहद में मिक्स करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको मिक्स कर लेना है। और खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको इसको खा लेना है। चाट लीजिए और चाट के हल्का गुनगुना, बिल्कुल हल्का गुनगुना 1 कप पानी पी लीजिए। इसी प्रकार से आपको शाम को करना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले। दोस्तों लगातार आप अगर 2 महीने इसको कर लेते हैं तो आपकी जो दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है। तो आपकी जो दिल की धड़कन कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। दिल की धड़कन को सामान्य करेगा, ये हमेशा के लिए नियंत्रित करेगा दोस्तों ये दिल की धड़कन को। तो एक जिस प्रकार से दिल काम करता है, जैसे उसको काम करना चाहिए, उस हिसाब से दिल आपका काम करेगा और ये समस्याएं सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दें। सामने घंटी का निशान है, उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।